हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हम लोग अब केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने कितना छोड़ रखा था पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक के। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल पढ़ा, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने 4 मेथड पढ़ लिए थे। ओके, 4 मेथड कि किस किस तरीके से आप कार्बोनिल को बनाएंगे। ओके, तो 4 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों को आगे और भी मेथड्स पढ़ने हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम लोग सीधा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता चुका हूँ। पहला हम लोगों ने कौन सा सीखा था, ओजोनोलिसिस से। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा था, नाइट्राइल से। तीसरा सीखा था RCOCl से। ओके, ऐसे ही कुछ एक और मेथड था, वो मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों ने 4 मेथड पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोगों को आगे और मेथड भी पढ़ने हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद इसको देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो चलिए अब लोग अब 5th प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं कि 5th प्रिपरेशन किस तरीके से होगी। तो 5th प्रिपरेशन कैसे होगी, बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, देखो भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरीके की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरीके की होती है। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है और एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, असाइलेशन, ACYLATION। अब आप इसे अकाइल बोले या असाइल बोले वो आपकी मर्जी है, बट मैं असाइल बोलता हूँ, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, असाइलेशन। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी करी है हम लोगों ने, असाइलेशन करी है। असाइलेशन में क्या होता है कि जो बेंजीन का H होता है वो पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाता है और Cl के साथ में रिमूव, HCl बाहर चला जाता है। अब ये जो पॉजिटिव है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा हो रखा होता है, फिर अगर क्लोरीन जाएगा तो ये वाला कार्बन कैसा हो रखा होता है, पॉजिटिव हो रखा होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के इस वाले H की तरफ मूव करता है और यहाँ चिपक जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है इस वाले जगह पे। तो क्या बना देता है, कुछ ये वाला कंपाउंड बन जाता है। और ये गलती से क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, C डबल बॉन्ड क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, इसकी कॉमन नेमिंग भी लिखा रखी है हम लोगों ने। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है कि असाइल क्लोराइड है CH3COCl, असाइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन जब AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा AlCl3 लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, लुईस एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो हम लोगों ने लुईस एसिड की प्रेजेंस में जब असाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के ऊपर कराई तो हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ओके, और कीटोन भी क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे। मैं दोनों को एक साथ बनवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे बुक्स में कीटोन की प्रिपरेशन अलग होती है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अलग होती है, लेकिन हम लोगों ने हेडिंग डाली थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में दोनों ही आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों आते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हमें कौन सी पढ़नी है, बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली, किस तरीके से वर्क करती है मैंने समझा दिया कि यहाँ से एक H रिलीज होता है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में। और ये देखो, ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी, तो Cl पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, HCl बाहर चला जाता है। कार्बन पे कैसा चार्ज छूट जाता है, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे टकरा जाता है, इस नेगेटिव से, और क्या बन जाता है, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप CH3CO पॉजिटिव उठ के कहाँ चिपक जाएगा, इस बेंजीन रिंग पर चिपक जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगी। ओके, इसके बाद अगली प्रिपरेशन हमारी होगी बाय टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है, टोल्यूइन कहलाती है। ओके, ठीक है, तो टोल्यूइन से रिएक्शन किस तरीके से होगी देखिए जरा। जब टोल्यूइन की रिएक्शन आप CrO2Cl2 से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ठीक है, जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 तो भी एक आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा इस तरीके का जो आपको दिख रहा है। कई बार इस पर सवाल भी आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग इटार्ड रिएक्शन। ड्यूरिंग इटार्ड रिएक्शन, ये जो हम रिएक्शन पूरी लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 तो आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है कुछ इस तरीके का। तो जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है। एक एल्डिहाइड मिल गया, ऊपर हमें कीटोन मिला, नीचे क्या मिल गया,
एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो जब टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो सबसे पहले आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सबसे पहले आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके बाद जब उसका आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO। ओके, तो इस पूरी रिएक्शन को, टोल्यूइन की रिएक्शन जब CrO2 Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और आपको बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा, उस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोला जाता है, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और सुन लीजिए, जब टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है, तो पहले आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो क्या मिल जाता है, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है। और इस पूरी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखो, आप टोल्यूइन से केवल एक ही तरीके से आप बेंजाइल्डिहाइड नहीं बना सकते, आप 3 तरीके से बेंजाइल्डिहाइड बना सकते हैं, जिसमें से पहला था इटार्ड रिएक्शन। अब दूसरा देखो, अगर आप टोल्यूइन के साथ में CrO3 ले लो, क्या ले लो, CrO3, और इसके साथ एक एनहाइड्राइड ले लो। टोल्यूइन के साथ में CrO3 ले लो और साथ में क्या ले लो, उसके एनहाइड्राइड ले लो, और टेम्परेचर कितना कर दीजिए, 273 से 283 केल्विन, 273 से 283 केल्विन अगर टेम्परेचर आप रखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, जिसका फॉर्मूला, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं, जब टोल्यूइन की रिएक्शन CrO3 से कराई जाए, टोल्यूइन की रिएक्शन CrO3 से कराई जाए और साथ में क्या लिया जाए, एनहाइड्राइड ले लिया जाए, ये एनहाइड्राइड है, और टेम्परेचर कितना किया जाए, 273 से 283 केल्विन तक आप टेम्परेचर रेंज रखेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, बेंजीन के ऊपर CHOCOCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CHOCOCH3 का होल ट्वाइस। फिर अगला स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, और वो आपको क्या पकड़ा देगा, बेंजाइल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो 2 रिएक्शन पढ़ ली हमने, जब टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2 Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है। वही अगर आप टोल्यूइन की रिएक्शन CrO3 से करा दें और एनहाइड्राइड साथ में ले लीजिए और टेम्परेचर कितना कर दीजिए, 273 से 283 की रेंज में, मतलब 273 से 283 केल्विन की रेंज में अगर आप टेम्परेचर रखते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलता है, बेंजाइल्डिहाइड मिलता है। ओके, इसके बाद तीसरी प्रोसेस क्या हो सकती है टोल्यूइन से, वो ये है कि जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन सबसे पहले आप Cl2H से कराइए, मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है, तो जब CH3 की रिएक्शन, मतलब टोल्यूइन की रिएक्शन Cl2H से जब आप कराएंगे, सबसे पहले आपको CaCl2 एक इंटरमीडिएट मिलेगा। उसकी रिएक्शन जब आप वाटर से कराएंगे विद टेम्परेचर कितना रखना है, 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब आप टोल्यूइन की रिएक्शन Cl2H से कराओ, पहले क्लोरीनेशन करवा दीजिए उसका, क्या करवा दीजिए, क्लोरीनेशन। तो जब आप पहले टोल्यूइन का क्लोरीनेशन करवाएंगे तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा CaCl2। ठीक है, उसके बाद जब उसकी रिएक्शन वाटर से करा दोगे और टेम्परेचर कितना रखोगे, 373 केल्विन रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस है, तीसरी रिएक्शन जो मैंने लिखी है, ये कॉमर्शियल मेथड है किसको बनाने का, बेंजाइल्डिहाइड को बनाने का। ठीक है, जब बल्क में बेंजाइल्डिहाइड बनाना होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंजाइल्डिहाइड बनाना होगा, तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, सी ऑप्शन का यूज करेंगे, सी वाले स्टेप का। सबसे पहले क्या करेंगे, टोल्यूइन पे क्लोरीनेशन करवाएंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसके जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे 373 केल्विन पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग अपनी अगली प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम एल्काइन, कि एल्काइन से कैसे बनेगा। तो आप देखिए, एल्काइन से आप 2 तरीके से कार्बोनिल्स को बना सकते हैं। अगर एक रिएजेंट लोगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा, और दूसरा रिएजेंट लोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप एल्काइन की रिएक्शन, आप बोर्ड पर देखो और मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। जब आप एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 प्लस H2SO4 से कराते हो, ये रिएजेंट बहुत काम के होते हैं, अगर आपको रिएजेंट याद है तो आपके सवाल बहुत जल्दी होंगे। तो सुन लो क्या कह रहा हूं, जब एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 प्लस H2SO4 से कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि HgSO4 की जगह पे Hg+2 लिखा हुआ आ जाता है, तब भी आपको यही रिएक्शन समझनी है। ठीक है, HgSO4 की जगह पे Hg+2 लिखा आ जाए या HgSO4 लिखा आ जाए, बात एक ही है, इसलिए स्लैश लगा रखा है। तो या तो HgSO4 लिखा हो या
HgSO4 लिखा हो या Hg+2 लिखा हो, बात बराबर है। तो मैं बता रहा हूं, दोबारा सुनिए। जब आप एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 या फिर Hg2 प्लस H2SO4 से करवा दोगे तो एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं आप एल्काइन की रिएक्शन कौन सी वाली करा दो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ध्यान आ रही होगी, HBO रिएक्शन। ओके, तो जब आप एल्काइन की HBO करवा देंगे, रिएजेंट क्या होता है? B2H2 H2O2 OH-, तो ये रिएजेंट होता है किसका? HBO का। तो जब आप HBO से इसकी रिएक्शन करवा देते हो तो ये आपको क्या दे देता है? एल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, तो जब एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 H2SO4 से करवाएंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। वही अगर आप एल्काइन की रिएक्शन HBO मतलब एल्काइन का HBO करवा दें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा दें, तो वो आपको क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। प्रोडक्ट आपके सामने लिखे हुए है। जब एल्काइन की रिएक्शन इससे करवाई गई तो आपको कीटोन मिला। वहीं अगर आपने एल्काइन की रिएक्शन HBO करवाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये कौन सी रिएक्शन है? HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ रखी है पिछले टर्म में, फर्स्ट टर्म में, लेकिन अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो जब आप HBO का रिएजेंट क्या होता है? B2H2 H2O2 OH-। ठीक है, तो जब आप एल्काइन की रिएक्शन B2H2 H2O2 OH- से करवाएंगे तो आपको क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। ओके, ठीक है। इसके बाद अगली प्रिपरेशन है हमारी बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का कैल्शियम सॉल्ट अगर आपको दे रखा हो तो आप उससे कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखिए, ये कोई आपको कैल्शियम का सॉल्ट दे रखा है, एसिड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम दे रखा है। बस आपको सिंपल क्या करना है? इसे हीट करना है। जब आप इसे हीट करोगे तो ये आपको CaCO3 बाहर निकाल के देगा। क्या बाहर निकाल के देगा? CaCO3, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। CaCO3 बाहर करना भाई हमें, ये ध्यान रखना। तो CaCO3 बाहर करेंगे, देखो Ca पूरा ही ले लेते हैं इसको ऊपर से। ठीक है, CaCO3 लेना, तो Ca ये हो गया CO3। ठीक है, ये पूरे ग्रुप हम बाहर ले लेते हैं। देखा CaCO3, CaCO3 दिख गया होगा, CaCO3। तो हम यहां से किसको रिमूव कर देंगे? बाहर, CaCO3 को बाहर कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? देखो RCOR, क्या मिल गया? कीटोन मिल गया। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सिंपल हीट करा देंगे तो वो आपको क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। ओके, और कीटोन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ठीक, तो कैसे कीटोन उड़ाया वो आपको ग्रीन कलर के ब्रैकेट में दिख रहा होगा। सॉरी, कैसे CaCO3 उड़ाया वो आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, CaCO3। ये हमने बाहर निकाल दिया और बचा कुचा जोड़ दिया तो कीटोन मिल गया। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को हीट करेंगे सिंपल, तो आपको क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। ओके, तो ये आपकी 8th प्रिपरेशन हो गई। 9th प्रिपरेशन चेक करो, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल क्या होता है? जेमिनल एक ऐसी पोजीशन होती है, वो सुन लो ध्यान से, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों, तो उसे आप क्या कहते हो? जेमिनल पोजीशन कहते हो। दो तरीके की पोजीशन होती है, जेमिनल पोजीशन और विसिनल पोजीशन। जेमिनल पोजीशन और विसिनल पोजीशन। तो जेमिनल पोजीशन क्या होती है? जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हो या दो OH लगे हो या दो ग्रुप लगे हो, उन्हें आप क्या कहते हो? जेमिनल कहते हो। एक ही कार्बन पर दो, एक कार्बन पे दो चीजें लगने का मतलब वो कौन सी पोजीशन हो जाती है? जेमिनल पोजीशन हो जाती है। वहीं अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स पे, अगल बगल के कार्बन्स पे, दो अगल बगल के कार्बन्स पे अगर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं विसिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? विसिनल पोजीशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होंगे, क्योंकि जेमिनल का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पर दो ग्रुप। ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड से हम कैसे बनाएंगे इसे? तो देखिए जरा ध्यान से, ये हमें कोई जेमिनल डाइहैलाइड दे रखी है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम KOH से कराएंगे। किससे कराएंगे? KOH से कराएंगे। अब जेमिनल का मतलब मैंने बता दिया, एक ही कार्बन पर दो ग्रुप होने चाहिए। तो देखो, एक ही कार्बन पे दो Cl लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे दो Cl लगे हुए हैं, तो उस वजह से कौन सी पोजीशन हो गई? जेमिनल पोजीशन होगी। और क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। इस वजह से मैं क्या बोला हूं? जेमिनल डाइहैलाइड। वैसे तो इसका नाम क्या होगा? जेमिनल डाइक्लोराइड। ओके, जेमिनल डाइक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन हैलाइड की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं हैलाइड बोल रहा हूं। यहाँ पे X लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। तो कार्बन पे जब दो क्लोरीन होंगे और उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? KOH से कराएंगे। तो दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे किससे? OH से।
दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से। अब जहां पे आपको 2 क्लोरीन दिख रहे थे, अब आपको क्या दिख रहा होगा, 2 OH दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई रिएक्शन करें और आपको एक ही कार्बन पर 2 OH दिख जाए, जब भी आप रिएक्शन करें और आपको एक ही कार्बन पे 2 OH दिख जाए, तो आपको क्या करना है, तुरंत वाटर बाहर निकालना है। क्या निकालना है, तुरंत वाटर बाहर निकाल दो, क्योंकि प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी गेन करने क्या करता है, वाटर को बाहर निकालता है बहुत जल्दी। तो जब भी एक कार्बन पे आपको 2 OH दिख जाएंगे, तो आप क्या रिलीज कर दोगे, उसमें से वाटर बाहर निकाल दोगे। तो देखो हम लोगों ने वाटर बाहर निकाला। तो जब आप इसमें से देखो, एक यहाँ से OH गया, एक यहाँ से H गया, तो H2O बाहर चला गया, केवल क्या छूट गया, O छूट गया। इस वजह से हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन क्या किया, जेमिनल डाइहाइड की रिएक्शन पहले KOH से कराई। KOH से कराने से क्या हुआ कि जो दोनों क्लोरीन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, OH में कन्वर्ट हो गए। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए। क्या आ गया, एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पे 2 OH लगे हुए वहां से हम लोग पहले वाटर बाहर निकालेंगे। जैसे ही हमने वाटर बाहर निकाला, हमें केवल एक O दिख गया, उससे हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। और कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ओके, तो हम लोगों ने 9 प्रिपरेशन पढ़ लिए। एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई, और फ्रीडल क्राफ्ट में भी हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन कराई थी, असाइलेशन। कौन सी रिएक्शन कराई थी, असाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोगों ने असाइलेशन करवाया। असाइलेशन से हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टोल्यून से रिएक्शन कराई। टोल्यून से हमने 3 रिएक्शन करवाई। पहले टोल्यून से रिएक्शन करवाई, CrO2Cl2 मतलब इटार्ड रिएक्शन करवाई, तब हमको बेंजल्डिहाइड मिला, बेंजल्डिहाइड मिला। फिर जब टोल्यून की रिएक्शन CrO3 से करवाई, साथ में एनाइट्राइड लिया गया, और टेम्परेचर रेंज कितनी रखी गई, 273 से 283 केल्विन, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो हमें तब भी क्या मिला, बेंजल्डिहाइड मिला। उसके बाद हम लोगों ने जब टोल्यून का क्लोरीनेशन करवाया, टोल्यून का क्या करवाया, क्लोरीनेशन करवाया, उसके बाद हम लोगों ने उसकी रिएक्शन जब वाटर से करवाई, टेम्परेचर कितना रखा, 373 केल्विन रखा, तब भी हमको क्या मिला, बेंजाइल्डिहाइड मिला। उसके बाद हमारी अगली प्रिपरेशन थी एल्काइन। एल्काइन को 2 तरीके से करी। जब एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 H2SO4 से करवाई गई, तो एल्काइन ने क्या दे दिया, हमें कीटोन दे दिया। वहीं जब एल्काइन की रिएक्शन कौन सी वाली करवाई गई, HBO करवाई गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाई गई, मतलब रिएजेंट क्या था, B2H2 H2O2 OH-, तब उसने हमें क्या दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया। इसके बाद अगली प्रिपरेशन हमारी थी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सिंपल हमने क्या किया, हीट किया, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाला, और उसने हमें क्या पकड़ा दिया, कीटोन पकड़ा दिया। ओके, इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन थी फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजेंस का लगना ही क्या होता है, जेमिनल पोजीशन होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जेमिनल क्लोराइड की रिएक्शन KOH से करवाई, दोनों के दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो गए। फिर हम लोगों ने देखा कि एक ही कार्बन पर 2 OH आ रहा है, तो प्रोडक्ट तो अनस्टेबल है। तो प्रोडक्ट ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वाटर बाहर निकला, हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ओके, तो आई होप आपको ये 9 प्रिपरेशन समझ में आई होंगी। ये तो 5 है, और इससे पहले 4 प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद ही आपको अगली प्रिपरेशन, वैसे प्रिपरेशन तो कोई एक दूसरे रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो पहले की 4 प्रिपरेशन है वो भी तो आपको पढ़नी है। उस वजह से कितनी प्रिपरेशन हो गई हैं, 9 प्रिपरेशन हो गई हैं। ओके, तो हम लोग अब अगली प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। जितनी भी प्रिपरेशन और रह गई हैं वो भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशंस की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट प्रिपरेशंस क्या क्या और रह गई हैं। उसके बाद इस लेक्चर को आज यहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बीच में से शुरू कराना समझ नहीं आता है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बीच में से शुरू नहीं कराएंगे। एक अलग से प्रॉपर लेक्चर रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे प्रिपरेशंस 4 वहाँ हो गई, 10 12 9 10 यहाँ हो गई, उससे ना कन्फ्यूजन्स रहेंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसी को यहीं रोक देंगे, अभी लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन अगर इसको यहीं रोक देंगे तो आगे जब नया लेक्चर आएगा तो उसमें प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज से ही, पहली चीज़ से ही शुरू करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पहले पिछला लेक्चर देख लेना, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशंस को देख लेते हैं और आज इन्हें ख़त्म कर लेते हैं। तो अगली प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या है, बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या होगा कि
कि जो एसिड है COOH, जो COOH एसिड है उसके बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ हो, कीटोन लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, कीटोन लगा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। एसिड के बीटा पोजीशन पे अगर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सवालों में मतलब ऐसी रिएक्शन में हमें क्या करना है, सिंपल आपको हीट दे देनी है। क्या दे देनी है, हीट। जैसे ही आप हीट दोगे आपको CO2 रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है, CO2 रिलीज करना है। और CO2 कहां से रिलीज होगा, एसिड ग्रुप से रिलीज होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको CO2 दिख रहा है, ये जो आपको CO2 दिख रहा है इसको आप बाहर फेंक देंगे और बचा कुचा जो होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो जब आपने CO2 बाहर फेंक दिया, ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ओके, तो बीटा कीटो एसिड का जब आप हीट कराते हैं, बीटा कीटो एसिड को जब आप हीट करते हैं तो उसमें CO2 गैस बाहर चली जाती है और आपको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ओके, तो एक ये कार्बोनिल फिर से बन गया। उसके बाद अगली रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, ओके, तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन, गेटरमैन की रिएक्शन बता रहा हूं, गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, इसका रिएजेंट क्या होता है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजाइल्डिहाइड मिल जाता है। बेंजीन के ऊपर CHO मिल जाता है और CHO क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, बेंजाइल्डिहाइड मिल गया। अगली रिएक्शन है हमारी, कुछ और रिएक्शन है साइनाइड को लेके, वो हमें पढ़नी है। तो अगर आप साइनाइड की रिएक्शन डाइबल H से करा दीजिए फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। अब डाइबल H क्या है, देखो भाई ध्यान से पढ़ लो। ये जो डाइबल H होता है इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो डाइबल H का फॉर्मूला मतलब नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ठीक है, तो जब आप साइनाइड की रिएक्शन डाइबल H से करा देते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ओके, एक और रिएक्शन है साइनाइड की। वैसे साइनाइड की हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो आप पिछला लेक्चर देखिए और याद कर लेना। ठीक है, तो साइनाइड की रिएक्शन जब हम लोग डाइबल H से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद तो एक सवाल है, ये कुछ सवाल दे रखा है और यहाँ पे साइनाइडिक ग्रुप है, और जब आप इसकी रिएक्शन डाइबल H से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो देखो क्या होता है, डाइबल H केवल और केवल साइनाइड ग्रुप पे ही अटैक करेगा, एल्कीन से उसे कोई मतलब नहीं है। तो एल्कीन को वो एज इट इज छोड़ देगा, एल्कीन को वो एज इट इज छोड़ देगा, एल्कीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। छेड़छाड़ करेगा वो केवल साइनाइड के साथ में। तो वो क्या करेगा, डाइबल H साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO में, और एज इट इज जो बाकी का रिएक्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, CH3 CH11 CH2। अब देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डाइबल H केवल क्या करता है, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते ना एरो के ऊपर, इस वजह से डाइबल H लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, डाइबल H रिएक्शन हो गई। लास्ट और फाइनल प्रिपरेशन है बाई एस्टर। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डाइबल H का यूज कर लेते हैं। तो डाइबल H क्या करता है, देखो एस्टर डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन कराता है। रिडक्शन कराता है इसका मतलब क्या है, देखो जो रिडक्शन कराते हैं वो H देते हैं, तो हम लोग कहाँ आएंगे, हम C11O के पास आएंगे और एक यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस तरफ भी H पकड़ा देंगे, इसको इस तरफ भी एक H पकड़ा देंगे और इस तरफ भी एक H पकड़ा देंगे। ठीक है, एक H इधर दिया और एक H इधर दिया, तो उससे क्या होगा, देखो CH3 CH2 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 CHO CHO बन गया और साथ में अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल हमने बनाया नहीं है, चलो बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं
H5OH, क्योंकि देखो एल्डिहाइड या कीटोन की प्रिपरेशन लिखवा रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने अल्कोहल नहीं लिखा, अदरवाइज अल्कोहल तो बनेगा। तो जब आप एस्टर की रिएक्शन डाइबल एच से करा देते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वो आपको क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है और साथ में अल्कोहल भी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 13 प्रिपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड या कीटोन को बनाने की। बारी बारी से मैंने सारी प्रिपरेशंस बता दी हैं, आपको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। बार बार आप पीछे रिवाइज करके वीडियो को पीछे रिपीट करके देख सकते हो मैंने क्या क्या शब्द बोले गए, बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ लेना। एक बार और दोबारा से बता देता हूँ हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली। अब एक तो हमने पढ़ी है बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। सिंपल क्या करेंगे, बीटा कीटो एसिड क्या होता है, एसिड के बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, उसे बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। जब आप उसे सिंपल हीट कर देंगे तो उसमें CO2 निकल जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से करा देते हो, CO C और O, CO प्लस HCl से करा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, तो आपको क्या दे देता है, वो बेंजल्डिहाइड दे देता है। क्या दे देता है, बेंजल्डिहाइड दे देता है। इसके बाद हम लोगों ने अगली प्रिपरेशन पढ़ी साइनाइड से ही। जब साइनाइड की रिएक्शन डाइबल H से करा देते हैं, डाइबल H का मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब आप साइनाइड की रिएक्शन डाइबल H से करा देते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या दे देता है, वो एल्डिहाइड दे देता है। साइनाइडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो CHO में कन्वर्ट कर देता है। ओके, वहीं एक सवाल किया जिसमें मैंने ये बताया कि जो डाइबल H है वो साइनाइड पे ही इफेक्टिव है, साइनाइड पे ही रिएक्शन कराएगा, तो वो साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, CHO में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनल मतलब लास्ट रिएक्शन, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन थी बाई एस्टर। एस्टर में हम लोगों ने क्या किया, एस्टर बनाया। एस्टर की रिएक्शन जब हम लोगों ने डाइबल H से करी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो उसने हमको क्या दे दिया, एल्डिहाइड और अल्कोहल दे दिया। ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल देख लिया आपके सामने। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले लेना। तो आपको आई होप पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कितनी प्रिपरेशन है, 1 2 3 4 प्रिपरेशन है, आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेके बात खत्म कीजिए। तो हम लोगों ने अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिया और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल भी देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करने के बाद में जब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। उसका भी पैटर्न सेम रहेगा, पहले पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ के, क्योंकि मैं इसी फ्लो में पढ़ाता हूँ और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। आप कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, और जिससे भी आपको लगता है कि ये उसके लिए हेल्पफुल होगी, उससे प्लीज़ इस चैनल को उस तक पहुंचाइए। उसे बताइए कि यहाँ पे बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं ऑर्गेनिक को डील कर रहा हूँ। फिजिकल को भी हम लोगों ने डील कर लिया, मतलब केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं टर्म 2 के लिए। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि और मुझे क्या क्या करना है जिससे आपको और अच्छे समझा पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच।